कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हर साल करोड़ों जिंदगियों को छीन लेती है। कैंसर। ये शब्द सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन सवाल ये है कैंसर आता कहां से है और ये क्यों बढ़ रहा है, खासकर इंडिया में। कब शुरू हुआ ये, कैसे रोका जा सकता है और क्या हम इससे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में हर पहलू को कवर करेंगे, शुरू से लेकर सॉल्यूशन तक। और हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बताएंगे प्रैक्टिकल स्टेप जो आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। दोस्तों, कैंसर कोई बीमारी नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ डिसीज है। इसमें बॉडी के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होते हैं और ये नॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी सोचा है ये होता कैसे है? सिंपल लैंग्वेज में, आपके डीएनए में म्यूटेशन हो जाते हैं। म्यूटेशन यानी कि हर इंसान की बॉडी में जीन्स होते हैं। ये जीन्स एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करते हैं, जो बताते हैं कि हमारी बॉडी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी। जब इस मैनुअल में कोई गलती हो जाती है, जैसे कि एक स्पेलिंग मिस्टेक, तो वही जीन्स एबनॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं और एबनॉर्मल सेल्स बनने लगते हैं। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले जीन, जैसे कि P53, जो गार्जियंस ऑफ द जीनोम कहलाते हैं, को खराब कर देते हैं और जिसके नतीजे में सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं और कैंसर बन जाता है। कॉस्मिक डाटाबेस के अकॉर्डिंग 50% कैंसर में P53 जीनोम म्यूटेटेड होते हैं और ये प्रोसेस कभी भी हो सकता है, एक छोटी सी सेल से, जो बॉडी के किसी भी हिस्से में ट्यूमर बना सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी रोज सिगरेट पीता है, उसके लंग सेल्स में म्यूटेशन शुरू हो जाते हैं। एक दिन एक सेल रोगी हो जाती है और धीरे धीरे लंग्स कैंसर बन जाते हैं। यह है कैंसर की शुरुआत। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, कैंसर शुरू कैसे होता है? अगर उसको एक वर्ड में समझाया जाए तो वो है डीएनए म्यूटेशन, जो तंबाकू, अल्ट्रावायलेट रेज और वायरस ट्रिगर से शुरू होते हैं। ये म्यूटेशन नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में बदल देते हैं। दोस्तों, कैंसर कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये थाउजेंड ऑफ ईयर से है। 1600 बीसी के इजिप्टियन पैपिरस में ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र है। इजिप्टियन पेपरस एक टाइप का पुराना लिखने का कागज था जो पुराने मिस्र में इस्तेमाल होता था और उस वक्त इसका कोई इलाज नहीं था। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोकेरेट्स ने 460 बीसी में इसे कार्सिनोस कहा, क्योंकि ट्यूमर्स क्रेब यानी केकड़े के पंजे जैसे दिखते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे सीरियसली 18th सेंचुरी में लिया। 1775 में पेरिवॉल पॉट ने चिमनी स्वीप्स के स्क्रोटल कैंसर को कॉल सूट से लिंक किया। ये था पहला प्रूफ कि इन्वायरमेंट कैंसर कॉज कर सकता है। 20th सेंचुरी में डीएनए म्यूटेशन का रोल समझ आया और 1971 में यूएस ने नेशनल कैंसर एक्ट ने कैंसर रिसर्च को एक नया गियर दिया। सोचो, एक टाइम था जब लोग कैंसर को शाप मानते थे। आज हम डीएनए लेवल पर इसका कोज जान चुके हैं, लेकिन ये सफर सेंचुरीज लंबा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, कैंसर रिसर्च कब शुरू हुई? सिस्टमेटिक रिसर्च 19th सेंचुरी में शुरू हुई, लेकिन 1953 के डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवरी और 1971 के वॉर ऑन कैंसर ने इसे और ग्लोबली बनाया। WHO की 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली 19.3 मिलियन न्यू कैंसर केसेस और 10 मिलियन डेथ्स हुई। सबसे ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर यानी कि 22,60,000 केसेस, और उसके बाद लंग्स कैंसर यानी कि 22,10,000 केसेस मिले। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, हाई इनकम कंट्रीज में जैसे कि यूएस और यूरोप में कैंसर केसेस ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इन कंट्रीज में कैंसर केसेस ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्क्रीनिंग बेटर है। हाई इनकम कंट्रीज में कैंसर के केसेस ज्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहां पर जांच की सुविधा बेहतर होती है, लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं और खाने पीने की आदतें बिगड़ी होती है। लो इनकम कंट्रीज में ज्यादातर केसेस पकड़ में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर केसेस कम दिखते हैं। यूएस में ब्रेस्ट कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट 90% है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज में जैसे कि साउथ अफ्रीका में सर्वाइकल कैंसर वुमेन में टॉप किलर है, क्योंकि 80% केसेस लेट स्टेज डायग्नोस होते हैं। और इंडिया में नेशनल कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम की 2020 डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1.39 मिलियन न्यू केसेस और 8,50,000 डेथ्स। मेल में ओरल कैंसर के केसेस 1,35,929 है, जबकि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 1,78,361 है। सबसे कॉमन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे कि मिजोरम में तंबाकू की वजह से लंग्स कैंसर रेट बहुत ज्यादा है।
साउथ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा है और अर्बन एरियाज में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं। 1 मिनट के लिए सोचो, एक रूरल इंडियन विलेज में एक औरत सर्वाइकल कैंसर से लड़ रही है, लेकिन उससे डायग्नोस ही नहीं होता। जब तक वो डायग्नोस होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। दूसरी तरफ है अर्बन वुमेन जो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करवा लेती है और सरवाइव करती है। यह है इंडिया का कैंसर डिवाइड। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इंडिया में ज्यादातर कैंसर कहाँ पर होता है। भारत के कुछ राज्यों में कैंसर ज्यादा है, जैसे कि मिजोरम और असम में लोग ज्यादा तंबाकू और शराब लेते हैं, इसीलिए वहां मुंह और पेट का कैंसर ज्यादा होता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, खाना बाहर का होता है और लोग कम चलते हैं, इसलिए ब्रेस्ट और लंग्स कैंसर ज्यादा होता है। केरल में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, हो सकता है वहां जांच ज्यादा होती हो और लोग ज्यादा अवेयर हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 22.3% मेल और 8.9% महिलाएं तंबाकू इस्तेमाल करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मिजोरम में तंबाकू का यूज 50% से भी ज्यादा होता है। लिमिटेड स्क्रीनिंग रूरल एरियाज में मोर्टेलिटी रेट बढ़ाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैंसर होता क्यों है? ये एक सिंपल जवाब नहीं है, क्योंकि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल फैक्टर के कॉकटेल है। चलो इसे डाटा के साथ समझते हैं। नंबर 1, तंबाकू। WHO के अकॉर्डिंग 22% कैंसर डेथ ग्लोबली तंबाकू की वजह से होती है। इंडिया में 40% ऑरल कैंसर तंबाकू और सिगरेट की वजह से है। 267 मिलियन इंडियंस तंबाकू का यूज करते हैं। नंबर 2, ओबेसिटी। ग्लोबली 7.8% कैंसर केसेस ओबेसिटी से जुड़े हैं। ACS यानी कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन वुमेन में 20% ब्रेस्ट कैंसर ओबेसिटी से जुड़े हैं। नंबर 3, अल्कोहल। 5.6% कैंसर ग्लोबली, जैसे कि लीवर कैंसर। इंडिया में अल्कोहल कंजप्शन बढ़ने से लीवर कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 18% मेल और 1.3% फीमेल शराब पीते हैं। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। नंबर 4, इन्फेक्शन। HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 90% सर्वाइकल कैंसर और HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस 40% लीवर कैंसर का कॉजेज है इंडिया में। नंबर 5, पॉल्यूशन। दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल लंग्स कैंसर रिस्क को 20% बढ़ा रहा है। ये पर्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन से छोटे धूल और केमिकल के क्रिस्टल जो सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बॉडी का सफाई सिस्टम भी इन्हें नहीं रोक पाता। IIT दिल्ली की स्टडी ने पाया कि जिन इलाकों में पर्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ऊपर रहता है, वहां के लोगों में लंग्स कैंसर का रिस्क 20% से ज्यादा होता है उन लोगों के कंपेयर में जो साफ हवा में रहते हैं। दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर 2.5 का एवरेज सर्दियों में 250 से 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंचता है, जो WHO की लिमिट से 10 से 15 गुना ज्यादा है। दिल्ली की हवा में रहने वाला हर इंसान रोज ऐसा धुआं निकल रहा है जो उसके लंग्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसी तरह पंजाब में पेस्टिसाइड्स ल्यूकीमिया केसेस से जुड़े हैं। पंजाब के मलेरकोटला, बठिंडा, मुक्तसर और मानसा जैसे जिलों में ल्यूकीमिया के केसेस ज्यादा पाए गए हैं। इन जगहों पर हर साल 20 से 30 लीटर प्रति एकड़ कीटनाशक डाला जाता है, जो WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा है। जिन इलाकों में ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, वहां के बच्चों में ल्यूकीमिया के केसेस 3 से 4 गुना ज्यादा पाए गए हैं। नंबर 6 पर है जेनेटिक्स। BRCA फर्स्ट और BRCA सेकंड म्यूटेशन 50 से 70% ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर रिस्क बढ़ाते हैं। BRCA फर्स्ट और BRCA सेकंड 2 जीन हैं जो बॉडी में DNA की मरम्मत में हेल्प करते हैं और कैंसर को रोकने में रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर सेल्स के बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। BRCA म्यूटेशन के कारण ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का रिस्क 50 से 70% तक हो सकता है। भारत में लगभग 10% केसेस हेरिडिटरी होते हैं। ये हेरिडिटरी मामलों में BRCA फर्स्ट, BRCA सेकंड म्यूटेशन सबसे ज्यादा आम है। अब ये समझते हैं कि कैंसर साइंटिफिकली कैसे डेवलप होता है। इसे कहते हैं मल्टी हिट हाइपोथेसिस। आइए इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक सेल को कैंसर बनने के लिए सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हिट यानी कि बदलाव झेलने पड़ते हैं। कैंसर अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे जेनेटिक चेंजेस के बाद बनता है।
स्टेप नंबर 1, बॉडी के हर सेल्स में ऐसे जीन होते हैं जो उसे अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने से रोकते हैं, जैसे P53 RB जीन। जब इन जीन में म्यूटेशन होता है तो ये ब्रेक सिस्टम कमजोर हो जाता है। स्टेप नंबर 2, कुछ सेल्स जैसे कि RAS MYC हमारी बॉडी में सेल्स ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये एक्सीलरेटर बन जाते हैं और सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कोई गाड़ी है, ब्रेक खराब हो गया है, यानी कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो काम नहीं कर रहे हैं। एक्सीलेटर फुल स्पीड में है, यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन ये अपनी संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। मैकेनिक छुट्टी पर है, यानी कि जो डीएनए रिपेयर है वो छुट्टी पर है। अगर कुछ टूटे भी तो गाड़ी खुद को रोक नहीं पा रही है, यानी कि वो अपोप्टोसिस नहीं कर पा रही है, जिसके नतीजे में गाड़ी बेकाबू होकर क्रैश करती है और कैंसर में बदल जाती है। इंडिया में तंबाकू और एचपीवी ओरल और सर्वाइकल कैंसर के लिए एक प्राइमरली म्यूटेशंस ट्रिगर है। पॉल्यूशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डीएनए डैमेज को और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल से कैसे अलग होते हैं। कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस से बच जाते हैं और मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। प्लस उनका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, ये ग्लूकोज पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिसे वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कैसे होता है डायग्नोसिस? इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन ट्यूमर्स को लोकेट करते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये ट्यूमर्स कहां पर है। दूसरा है बायोप्सीज। इसमें क्या होता है कि एक निडल के जरिए उस ट्यूमर से टिश्यू को लिया जाता है। टिश्यू या लिक्विड बायोप्सीज सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए डिटेक्ट करते हैं। तीसरा है ब्लड टेस्ट। ट्यूमर मार्कर जैसे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज होता है। स्क्रीनिंग भी क्रिटिकल है और मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर डेथ 20% कम करती है। लेकिन इंडिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ 2% वुमेन रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करती हैं और रूरल एरियाज में सर्वाइकल स्क्रीनिंग कवरेज सिर्फ 10% है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अवेयरनेस की कमी, ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी। एक ऑन्कोलॉजिस्ट पर 10,000 पेशेंट है और कॉस्ट हाई है, जैसे कि मेमोग्राफी का 1500 से 3000 तक, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में एडवांस ट्रीटमेंट क्यों कम है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हाई कॉस्ट और कम एक्सपर्ट और स्लो रेगुलेटरी अप्रूवल बैरियर्स हैं। इंडिया में एडवांस ट्रीटमेंट लिमिटेड है क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई है। अब आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, क्या कैंसर को कंप्लीटली रोका जा सकता है? WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44% कैंसर डेथ प्रिवेंटेबल है। इंडिया में तंबाकू कंट्रोल और एचपीवी वैक्सीनेशन से 50% ओरल और सर्वाइकल कैंसर रोके जा सकते हैं। कैंसर को पूरी तरह से रोकना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लाइफ स्टाइल और नेचुरल तरीकों से इसके रिस्क को कम किया जा सकता है। नंबर 1, हेल्दी डाइट। फल और सब्जियां ज्यादा खाएं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं जो बॉडी को बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। फाइबर वाला खाना जैसे कि ओट्स, साबुत अनाज, दालें ये डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखते हैं और कोलोन कैंसर के खतरे को कम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट कम खाएं, जैसे कि पैकेट वाले स्नैक्स, सॉसेज। स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। तंबाकू और शराब का सेवन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। मुंह, फेफड़े, लीवर और गले का कैंसर इन्हीं से जुड़ा है। दिन में सिर्फ 30 मिनट वॉकिंग या योगा भी काफी है। एक्टिव रहने से बॉडी का वजन कंट्रोल में रहता है और हार्मोन बैलेंस बना रहता है, जिससे कैंसर का खतरा घटता है। ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन कैंसर हो सकता है। तेज धूप में बाहर जाए तो सन स्क्रीन लगाए, टोपी पहने। लगातार तनाव और नींद की कमी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है। मेडिटेशन, ध्यान और पूरी नींद से बॉडी अंदर से मजबूत बनती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैंसर एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये अनबीटेबल नहीं है। इंडिया में तंबाकू, एचपीवी, पॉल्यूशन और लिमिटेड स्क्रीनिंग इससे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है। अर्ली डिटेक्शन, अफोर्डेबल थेरेपीज और प्रिवेंशन। ये वीडियो हर सवाल का जवाब देती है, कब, कैसे, कहां और क्या। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। आज से तंबाकू छोड़ो, हेल्थी खाना खाओ, रेगुलर चेकअप करो और अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाओ। और छोटी सी शुरुआत बड़ी जीत ला सकती है। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।